Okay, hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 9 next chapter 5 trigonometric equations देख रहे हैं आज हम। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपको इक्वेशंस क्या होती है आपको मालूम है, समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, किसी भी चीज को हम किसी का इक्वल कर देते तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो सपोज कीजिए मैंने cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 लिखा मैंने, cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। क्या ये इक्वेशन हुई नहीं हुई? ये भी इक्वेशन है ना, बीच में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, तो इक्वेशन हो गई है। तो जब भी क्या ना समथिंग इक्वल्स टू समथिंग होता है तो वो क्या ना इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि cos थीटा इक्वल्स टू √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है? cos 30। चलिए cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, क्या बस ये वैल्यू होती है? और भी होती है इसकी √3/2 30 भी होती है cos की, और भी कहीं पे वैल्यू होती है। हाँ π/6 हाँ ठीक है ना, π/6 ये π/6 तो लिखा मैंने, डिग्री में लिख दिया। बाकी के 30 की होती है, इसके अलावा और भी है √3/2 cos की कहीं पे वैल्यू होती है। होती होगी ना, अपने ग्राफ पढ़े है ना। देखो ये ग्राफ पढ़ा अपन ने, ये cos का ग्राफ है कुछ इस टाइप से, ये यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ये 0 एंड ये π/2 एंड यहाँ पे पाई एंड यहाँ पे 3π/2 एंड यहाँ पे 2π एंड 5π/2। ये ग्राफ cos का ही है ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 का आप बोल रहे हो 30 पे, तो समथिंग 30 कुछ π/6 यहाँ पे है, तो π/6 पे इसकी वैल्यू कुछ ये है, π/6 पे इसकी वैल्यू कुछ ये है, ठीक है। अब ये π/6 पे ये वैल्यू है और हमें मालूम है कि इसकी रेंज क्या होती है, साइन और cos की -1 से +1 के बीच ही होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कुछ यहाँ पर भी तो होगी नहीं होगी, वही वैल्यू यहाँ पर भी तो होगी कि नहीं होगी। जब ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, जब ये ग्राफ क्या है ऐसे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये वैल्यू कुछ यहाँ पर भी तो होगी, यही वैल्यू यहाँ पर भी तो होगी, और ये ग्राफ आगे बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगा वापस यहाँ पे। ऐसे कितने रिवॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट। तो आपने देखा कि ये इनफाइनाइट आएंगे तो होगा क्या, cos 30 की वैल्यू √3/2 तो क्या ना इनफाइनाइट पॉइंट्स पे होगी, ऐसे होगी नहीं होगी? यस सर, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं बात करूं इसी इंटरवल की बात करूं, 3π/2 से 5π/2, या फिर मैं 3π/2 से 2π के बीच में, मतलब 270 से 360 के बीच में बात करूं, 270 डिग्री से 360 के बीच में भी एक मान लो √3/2 इसकी एक वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? देखो ये वाला पॉइंट होगा ना, 3π/2 से 2π के बीच में ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू √3/2 ही तो देगा, क्योंकि π/6 पे भी √3/2 दे रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर भी तो √3π/2 देगा, √3/2 देगा नहीं देगा। अब आप उसको फाइंड कैसे करोगे? ऐसे मतलब हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू कैसे मिलेगी? तो इसके लिए क्या होता है ना, इसमें हम बात करें सॉल्यूशन की, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। अब हम इस पर बात करेंगे सॉल्यूशन की, कि ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन जो होता है ना, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 2 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देखो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे देखो 3π/2 और 2π के बीच में क्या ना इसकी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाता हूँ। ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होगी, √3/2 से 2π के बीच में। क्यों पॉजिटिव होगी?
भैया 3 पाई/2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी ना, और वो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी। अब वो कैसे आएगी? अगर हमें मालूम है कि ये इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आएगी, तो इस क्वाड्रेंट के नियरेस्ट एलाइड एंगल देखो कौन सा है, 2 पाई है एंड 3 पाई/2 है। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू है आपकी cos π/6 की, cos π/6 = √3/2, यही है। यदि मैं क्या करूँ, यहाँ से 2 पाई माइनस π/6 कर दूँ, 2 पाई माइनस π/6 कर दूँ, cos 2 पाई माइनस π/6 तो आपको क्या देगा बताओ, cos 2 पाई माइनस π/6, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 2 पाई माइनस π/6 आपको क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा, cos π/6 से देगा ना, √3/2 ही मिलेगा ना। चलो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए भैया cos 4 पाई माइनस π/6 आपको क्या देगा, डायरेक्ट देखो ना, 4 पाई स्टार एंगल किस एंगल पर, किस एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा। अब 4 पाई माइनस π/6 से आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 4 पाई माइनस π/6 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, फोर्थ में आएगा ना। भैया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है ना, यस सर होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो 4 पाई माइनस π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, यस सर। तो क्या होगा, ये भी आपको क्या देगा, cos π/6 से देगा, देगा नहीं देगा। यदि मान लो मैं कर दूं cos 10 पाई माइनस π/6, ये भी आपको क्या देगा, cos π/6 से तो देगा ना, यस सर। तो अभी आपने बताया कि cos √3/2 की वैल्यू 30 डिग्री होती है। अब मैं कैसे मान लूं भैया 30 डिग्री, यहाँ तो कितनी सारी वैल्यू आ गई है, फिर क्या होगा। और वैसे भी देखो मैंने बताया, हमने क्या पढ़ा पीरियड, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। अगर हम 0 से चले 2 पाई तक, ये इसका एक पीरियड होगा कि नहीं होगा, 0 से 2 पाई तक। अब यहाँ पे देखो, एक काम करो, मैं ये ना बताकर साइन का बताता हूँ, साइन आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, वैसे आ तो इसमें भी जाएगा, पर मैं साइन का बताता हूँ, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा, ग्राफ भी अच्छा बनेगा। अभी हमारा ग्राफ भी जाना उतना अच्छा नहीं बना है। अब मैं यहीं पे बात करूँ साइन थीटा = 1/2, क्या आ जाएगा वैल्यू बताओ, साइन π/6 की पुनः यहाँ से π/3 की वैल्यू होगी, साइन π/3 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए अब क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, सही, अरे यार साइन 60, हाँ √3/2 को होता है यार, कोस और साइन में बहुत ज्यादा डाउट होता है यार, 1/2 नहीं, अब तो सही है √3/2, नहीं अब तो सही है, 60 में √3/2। देखिए मैं यदि क्या बनाऊं, साइन का ग्राफ बनाऊं, देखो साइन का मैंने ग्राफ बनाया, ये -1, ये +1, ये यहाँ से ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। ये साइन का ग्राफ है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, 3 π/2 है, 2 पाई है, 5 π/2 है, 3 पाई है, 7 π/2 है, 4 पाई है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है। तो देखो ये ग्राफ तो चलते जा रहा है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि भैया साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 समवेयर हियर होगा, कुछ यहाँ पे होगा साइन 60, यहीं पे होगा ना साइन 60, ये 90 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ ये होगी
जीरो से पाई की बात कर रहा हूँ, जीरो से पाई की बात कर रहा हूँ। जीरो से पाई में साइन 60 यहाँ पे, इसकी वैल्यू ये होगी ये यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताइए जीरो से पाई के बीच में साइन की या 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या ना 1/2 है, 1 बाई क्या है 2 है। या फिर आप थोड़ा और इधर ले लो, किंतु आप बोल दोगे कि सर आपने तो बिल्कुल नहीं पे बना दिया 1 के पास में, ये यहाँ पे 1/2 है। अब ग्राफ तो चलते जा रहा है, तो आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पे, ये ना 1/2 इस पॉइंट पे, तो भैया इस पॉइंट पे देखो यहाँ पर भी तो एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी एक वैल्यू आ रही नहीं आ रही है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर 1/2 ही होगी ना, होगी नहीं होगी यहाँ पे। सेम इसी प्रकार इस पॉइंट पे भी 1/2 होगी, इस पॉइंट पे भी 1/2 होगी, सेम इस प्रकार इस पे भी 1/2 और यहाँ पर भी। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। हमने बोला ना कि इसकी डोमेन क्या होती है ऑल रियल नंबर, तो जितने रियल नंबर होंगे तो उसमें क्या ना इसकी वैल्यू तो बहुत सारी होती जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी नहीं होगी। अगर हम नीचे बात करें देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी नहीं होगी। तो ऐसा क्या हो रहा है, हम इसे कैसे वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि sin थीटा = 1/2, तो sin थीटा = 1/2, आप ये आपका आंसर गलत है। आपने तो बोला ना कि sin π/3 = 3/2, तो ये गलत आंसर है। ये हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था ओनली, अब 11th में ये नहीं बता सकते, 11th में गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, आपने बोला कि ये sin π/3 1/2, सॉरी sin π/3 √3/2 है। अरे यार मैंने क्या कर दिया, ये 30 का वैल्यू होती ना इसके, ये वैल्यू किसको हो गई 30 तो लिखा मैंने, सही तो लिखा हाँ 30 तो लिखा मैंने, ये तो ये है। तो इसके भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 30 के 1/2 के, ठीक है, क्योंकि 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है। हम बात किससे कर रहे हैं sin 30 डिग्री की, 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो अब देखिए आपने बोला कि भैया sin 30 पे जो है 1/2 होती है, मैंने बोला ना ये गलत है। क्यों गलत है, मैं बोल दूंगा यहाँ पर भी तो होगी नहीं होगी, मैं बोल दूंगा 150 पे भी तो 1/2 होगी ना। फिर मैं बोल दूंगा कि भैया 230 पे, सॉरी 290 पे, 360 प्लस 30 390 पे भी क्या होगी, यही वैल्यू होगी 1/2। इसी प्रकार आगे भी बढ़ती जाएगी। तो ये आपका आंसर बताइए सही है या गलत है, रॉन्ग है ना, है नहीं है। तो अभी आप ये नहीं बता सकते हो, ठीक है। अब जब आप ये नहीं बता सकते तो फिर ये इसका सही आंसर क्या होगा ये भी तो हमें बताना पड़ेगा ना, इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है, देखिए 5/6। हम क्वाड्रेंट से समझे, ये क्वाड्रेंट 5/6 किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, और साइन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, 5/6 की वैल्यू देखो आ रही है, 5/2 से पाई के बीच में, और वो भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, पाई से 2 पाई, सॉरी पाई से 3π/2 क्या होता है, देखो यहाँ पे है क्या, नेगेटिव में वैल्यू आएगी उसकी, पॉजिटिव में जा रही है क्या, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है साइन। 3π/2 से 2 पाई देखो यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। फिर वापस क्या ना 2 पाई से 5π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेक्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो हमने कहा ना इसके साइन देख लिए। अब होगा क्या, यदि मैं बात करूं sin थीटा = 1/2 की, तो sin थीटा = 1/2 मैंने लिखा, मैं लिखता हूं डायरेक्ट 1/2, तो मैं क्या ये भी लिख सकता हूं sin 0 + π/6 भी क्या होगा 1/2 होगा। sin π - π/6 भी क्या होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, कैसा sin 2π + π/6 ये भी क्या होगा 1/2 ही होगा ना। अगर मैं लिखूं sin
3 पाई माइनस पाई बाई 6, तब भी क्या होगा 1/2 ही होगा। मैं यदि लिख दूं साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 6, तब भी क्या होगा 1/2 ही होगा। आप बताओ सारी वैल्यू पे 1/2 वैल्यू आ रही नहीं आ रही है? तो ऐसी तो इनफाइनाइट वैल्यू है ना। तो इसका हम एक आंसर, कुछ पर्टिकुलर आंसर क्या दे सकते हैं? इसका हम पर्टिकुलर आंसर क्या दे सकते हैं? तो इसके लिए मैं जब आपको बता रहा था यूनिट रेडियस का सर्कल लेके, जब मैंने बताया था एक्स वाई प्लेन पे कि जो एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स पड़ते हैं उस पे साइन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से एंगल पड़ते हैं? मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे पढ़ते हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ सॉरी यहाँ पे पढ़ते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ पे पढ़ते हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई। सारे एक्स एक्सिस के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स आएंगे उसमें साइन क्या रहेगा? 0 रहेगा। और हमने ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। होता है क्या? तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे बहुत सारे एंगल आ रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं कि एन पाई एंगल पढ़ते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या पढ़ते हैं? एन पाई एंगल। और मैंने आपको ये बताया भी था कि साइन एन पाई पे क्या होता है? 0 होता है। साइन एन पाई पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो अब एन पाई क्या है? एन पाई तो इनफाइनाइट एंगल्स हो गए, होगा ना इनफाइनाइट एंगल। तो सारे एन पाई पे साइन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब उसी प्रकार हमने क्या है, ये इसका जो है जनरल फॉर्म बता दिया। हमने साइन का क्या बताया था? हमने जनरल फॉर्म बता दिया था कि यार साइन एन पाई जो भी एंगल पड़ेगा ना उस पे साइन 0 होगा। कोस का हमने क्या बताया था? कोस हमने बताया था कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का कोस क्या होता है? 0 होता है। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो हमने बताया वो हमने क्या बताया? उसका जनरल सॉल्यूशन बताया। किसका? कोस का। कि कोस यार ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो भी एंगल होंगे उस पे हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। साइन मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई मींस n पाई पे जब भी एंगल कोई से होंगे उस पे साइन क्या होगा? 0 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ से भी हमें क्या ना कुछ सॉल्यूशन निकालने हैं कि यार ऐसे एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यू तो बताओ, कुछ सॉल्यूशन तो बताओ कि हम बता सके कि sin 1/2 किसकी वैल्यू होती है। अभी हमने देखा इतने सारे वैल्यू का 1/2 आ रहा है, तो कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ जिसपे कि हमें बता सके कि भैया sin 1/2 की वैल्यू इस पे ये होती है। तो अब वो हम क्या ना, जिस प्रकार से हमने ऐसे जनरल सॉल्यूशन बताए थे ना, तो यहाँ से अब हमें क्या ना जनरल सॉल्यूशन इनको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? जनरल सॉल्यूशन। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? साइन की। किसकी बात कर रहे हैं? साइन की। और साइन हमें मालूम है n पाई पे 0 होता है। देखो सारे मैंने n पाई ही लिखा है, आप यदि अच्छे से देखो ना तो मैंने क्या ना सारे n पाई ही लिखा है। दिखाई दे रहा है n पाई? तो क्या मैं साइन यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? n पाई प्लस पाई बाई 6। बट एक चीज कभी एक दिक्कत इसमें ये भी आ गई है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो क्या मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा दूँ क्या ऐसे? यस सर। अगर मान लो मैं कर दूँ n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, इस पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0 नहीं मिलेगी, पाई बाई 6 है ना, 1/2 मिलेगी। 1/2 मिलेगी। अब इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि सर कि यदि हम क्या करें कि जैसे आपने ये बता दिया है कि n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, तो यदि आप सोच रहे होंगे हम ऐसा कर दें पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, अगर हम ऐसा कर दें तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ओड हो जाएगा। ये ओड हो जाएगा, -1/2 आ जाएगी। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा। तो अब ये जो है ना ऐसे कुछ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, ये सब हम क्या ना अभी इस सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना तो उससे आपको समझ में आएगा। मैं भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे। किस पे बात करेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हमने पीरियड पढ़ा है ना, हमने साइन का पीरियड पढ़ा ना, साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई।
2 पाई के बीच में जितने भी जो वैल्यू होगी 0 से 2 पाई के बीच में, ये जो डोमेन होती है 0 से 2 पाई के बीच में, फिर 2 पाई वाली, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन ध्यान रखना, हर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक वैल्यू पे जो फंक्शन है ना, हर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो फंक्शंस की रेंज होती है वो क्या ना, एक ही पॉइंट पे आपको क्या ना दो सेम वैल्यू देती है। एक ही पॉइंट पे दो सेम वैल्यू देगी। क्यों देगी? देखो इसके लिए, एक इस पॉइंट पे देगी और एक इस पॉइंट पे देगी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो भी फंक्शंस रहेगा उसकी जो रेंज की जो वैल्यू रहेगी ना, वो एक दो पॉइंट पे सेम रहेगी। हमेशा ध्यान रखना, एक रिवॉल्यूशन में, एक पीरियड में दो पॉइंट पे उसकी सेम वैल्यू रहेगी। ये आप देख ही रहे हो, क्यों रहेगी? एक यहाँ पे रहेगी और एक यहाँ पे रहेगी। ये तो हमने क्या ना इसकी बात की। नेगेटिव में भी तो कोई होगा, एक नेगेटिव में जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो एक वैल्यू यहाँ पर भी रहेगी। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बस यही है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम क्या ना एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लेते हैं। पर्टिकुलर इंटरवल क्या ना, जो हमारा पीरियड रहता है, जो साइन और कोस का 2 पाई है, तो 2 पाई में क्या रहेगा, हम क्या ना एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे और उस पर्टिकुलर वैल्यू, उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इंटरवल में या पर्टिकुलर पीरियड में जो फंक्शंस की वैल्यू होती है, एक पॉइंट पे मतलब पॉइंट ये हो जाएगा, डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेंज की बात कर रहा हूं कि जो फंक्शंस की वैल्यू होती है ना, एक पीरियड में दो पॉइंट पे सेम होती है। एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा π/6, ये कौन सा होता है π/, और यहाँ पे क्या हो जाएगा π - π/6, 180 - 30 150, तो 150 और इस पे ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक तो 150 पे सेम रहेगी और एक इस पे सेम रहेगी 30 पे, ये लिखा तो है π/6 30 पे, 30 और 150, यहाँ पे क्या ना दोनों पॉइंट पे वैल्यू सेम रहेगी। उसी प्रकार आप नेगेटिव में भी दो वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो बात करते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिपेंड करता है अपने क्या पीरियोडिक फंक्शन पीरियड के ऊपर। जो अपने पीरियड पढ़ा है साइन और कोस का 2 पाई होता है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी क्या ना 2 पाई के ऊपर ही हमें क्या ना उसकी वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी। ठीक है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको गिवन इंटरवल रहेगा। क्या रहेगा? गिवन इंटरवल रहेगा। जैसे कि अभी मैं बात करता हूँ यहीं पे, अभी हमने इस पर बात की है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 पे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 हमारा क्या ना साइन 30 था, और साइन 30 हमने देखा कि यार साइन 30 की वैल्यू जो है ना इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट से जहाँ पे क्या ना साइन 30 की वैल्यू होती है। अब वो इनफाइनाइट पॉइंट की बात नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर क्या ना इंटरवल की बात करेंगे। अब पर्टिकुलर इंटरवल में वो चाहे तो 0 से पाई हो सकता है, 0 से 2 पाई हो सकता है, 0 से जो भी हो, इनफाइनाइट तो होगा। इनफाइनाइट में तो कोई जनरल सॉल्यूशन पे चले जाएंगे। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल तो हमें क्या ना 0 से उसके पीरियड में देखना 2 पाई पे। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन को साइन फॉर्म में रहता है ना सर, 0 मतलब जो 0 to 3 को ये थीटा टी है ना सर, क्या तो 0 जो होता है वो तो थीटा से बराबर होता है, उससे छोटा होगा, या फिर जो थीटा रहता है वो 2 पाई के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अभी हम उसका क्या ना सॉल्यूशन देखेंगे। वो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा कि थीटा जो होता है ना साइन के लिए जो होता है ना, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है n बाय प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस माइनस को क्या बोलते हैं माइनस प्लस अल्फा, जो भी थीटा होता है ना वो उसकी वैल्यू होती है। वो अभी हम इसको जब प्रूव करेंगे ना उस टाइम पे हम इसको देखेंगे। अभी हम बात करेंगे ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए मैं बताऊं आपको, आप मेरे को कोई सी भी एक वैल्यू बताओ, साइन की कोस की tan की किसी की भी वैल्यू बताओ। साइन की आप साइन की बताओ, चलो साइन थीटा इक्वल्स टू कुछ भी ले लो सर, 1/√2 पे बात करें। चलो 1/√2। अब यहाँ पे 1/√2 है ना, तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि साइन थीटा 1/√2 वैल्यू क्या होगी। आप डायरेक्ट बोल दोगे सर 45, और पापा गलत हो गए ना। गलत क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 इनफाइनाइट पॉइंट पे है, तो आप डायरेक्ट 45 कैसे बोल रहे हो? ये गलत हो गया। तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मतलब ये बताइए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम?
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मैं बोलूंगा sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तब ये क्वेश्चन क्या ना अधूरा है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्यों प्रिंसिपल सॉल्यूशन, चलिए हाँ सॉरी, अभी हम बोल नहीं सकते हैं, डायरेक्ट बोल रहा है ना, तो यहाँ पे या तो वो आपको क्या ना इंटरवल गिवन देगा, वो बोल देगा कि बताइए भैया यहाँ पे जो थीटा है ना वो 4 पाई से बड़ा है और 6 पाई के बीच में है। अब आपको क्या ना इन दोनों के बीच में देखना, ये इंटरवल के बीच में देखना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये नहीं बोल रहा आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बोल रहा है ना, तो अगर कोई सा ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है, इंटरवल गिवन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट इस पर बात करना ओनली 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, क्योंकि ये साइन की जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है 0 से 2 पाई या 2 पाई होता है। तो आपको यहाँ पे बात ओनली किस पे करना है 0 से 2 पाई पे। तो अब आपको मालूम है कि यार 0 से 2 पाई जो भी एक पीरियड होता है, एक पीरियड में कोई सा भी फंक्शंस होता है उसकी क्या ना एक पॉइंट पे सॉरी 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू होती है, 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू होती है। देखो 2 पॉइंट पे जब भी बोलूँ ना 2 पॉइंट, तो पॉइंट मतलब ये क्या ना डोमेन की बात होती है, और वैल्यू मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन की वैल्यू होती है। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इस दोनों पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये दो डिफरेंट पॉइंट है बट वैल्यू इसकी क्या ना सेम है। ओके तो अभी हमने देखा कि ये जो 0 से 2 पाई होता है एक पीरियोडिक फंक्शन में 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू होती है, मतलब एक इंटरवल में सॉरी एक पीरियड में क्या ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है ना 2 पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है सेम होती है। तो एक तो हमने देख लिया है, एक हमने क्या देखा कि sin 45 पे 1/√2 है, sin 45 पे क्या है 1/√2 है। ये हो गया, ये आपको मालूम है ये क्या ना +1 होता है, और ये आपको मालूम है ये होता है -1। इसके ऊपर नीचे तो इसकी वैल्यू जाती नहीं है साइन की और कोस की, ठीक है। ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 0। अब हमें मालूम है कि ये 1/√2 किसको होती है, 1/√2 यहाँ पे होती है π/4 पे, π/4 पे सपोज ठीक है ना 1/√2 है, यहाँ पे इसकी क्या ना वैल्यू 1/√2 है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है ना इस पॉइंट पे हमें नहीं मालूम है पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू 1/√2 होगी नहीं होगी ना। तो ये वाला पॉइंट जो रहेगा ये क्या रहेगा मुझे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों क्या रहेंगे इस वैल्यू के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। क्या रहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब एक वैल्यू आपको गिवन है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप सेकंड वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, बड़े प्यार से बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे, आपको क्वाड्रेंट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन क्या पॉजिटिव होते हैं। हम बात किस पे कर रहे हैं, ओनली साइन पे, किस पे कर रहे हैं साइन पे, और साइन की जो वैल्यू 1/√2 वो पॉजिटिव है, वो क्या है नेगेटिव होती है, तो फिर हम इधर कहीं पे देखते हैं क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव होती है तो हम इस पे कहीं पे देखते हैं, बट अभी वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम क्या देखेंगे साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में होता है और एक सेकंड में होता है। तो देखो एक वैल्यू तो क्या ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी आपको और एक वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, इनमें तो मिल नहीं सकती क्योंकि इन दोनों में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इस पे तो अपने को बात ही नहीं करनी है, हमें देखना होंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कि कहाँ पे होगा। तो देखो यहाँ पे क्या ना एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/4 पे ही हमें मालूम है, ये देखो ये π/4 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, ये यहाँ पे एक तो ये आ गई। अब ये देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू क्या ना ये π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे कहाँ पे आएगी, जब भी आपको निकालना हो तो आपको मालूम है कि x एक्सिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो आप क्या ना n π प्लस माइनस कर लो, n π क्या करो प्लस या माइनस, उस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ओनली अपने को यहाँ पे साइन का ख्याल रखना पड़ता है कि भैया प्लस आ रहा है तो प्लस के लिए हमें किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, माइनस आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्लस माइनस कर लोगे, यहाँ पर भी आप क्या ना n π पे प्लस माइनस कर लोगे, पॉजिटिव में जाना तो ऊपर चले जाओ साइन के लिए, नेगेटिव में जाना तो नीचे चले जाओ।
तो यहाँ ऊपर 2 पाई प्लस हो जाएगा, नीचे 2 पाई माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पाई माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू इसमें निकालनी है, किसमें निकालनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करो, यहाँ पे पाई माइनस क्या कर दो, पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4। तो आपने किया पाई माइनस पाई बाय 4, आपने लिखा यहाँ पे साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पहले तो होती है 1/√2। हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करोगे, पाई माइनस पाई बाय 4, ये भी क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 4 ये देगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये नहीं है, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये है पाई माइनस पाई बाय 4। तो पाई माइनस पाई बाय 4 आपको क्या देगा, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। एक तो ये है 3 पाई बाय 4 और एक है पाई बाय 4। ये दोनों सॉल्यूशन जो है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसके 1/√2। साइन 1/√2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4। आया समझ? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आया, तो कोई भी वैल्यू हो आप उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बड़े आसानी से निकाल सकते हो। आया समझ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब चाहे टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, ग्राफ आते हैं, ठीक है। अब ग्राफ के बाद में आप ये देख लो कि यार ये है, तो यहाँ पर भी क्या ना दो वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी क्या ना दो नेगेटिव में है। तो एक पीरियड में क्या ना किसी दो पॉइंट पे सेम वैल्यू होती है, एक पीरियड में 2 पॉइंट पे किसी फंक्शंस की सेम वैल्यू